गुरुवर ने अपने शिष्य के कंधे पर हाथ रखा और गंभीर स्वर में कहा, वत्स, संसार एक माया है और नारी उस माया का सबसे सुंदर पर सबसे जटिल सूत्र है। जो पुरुष उसकी देह पर मोहित होता है वो भटक जाता है, पर जो उसके साथ गुप्त स्वभावों को जान लेता है वो माया से परे जाकर स्वयं के कर्मों का स्वामी बन जाता है। ये कमजोरियां नहीं, ये स्त्री हृदय के वे द्वार हैं जहां केवल एक संयमी, जागरूक और स्थिर पुरुष ही प्रवेश कर सकता है। इस वचन ने राजकुमार आर्यन के हृदय में गहरी छाप छोड़ी और वही दिन था जब उसका जीवन एक नए अध्याय की ओर मुड़ा। शांत सरोवर का रहस्य। प्राचीन आर्यावर्त के सौर्य नगरी राज्य में राजा वेदसेन का पुत्र आर्यन सौंदर्य और विलासिता में डूबा रहता था। वह स्त्रियों की आंखों में जादू और रहस्य ढूंढता, उनके हाव भाव को समझने की कोशिश करता, पर हर बार उलझ कर रह जाता। उसे न केवल उनके रूप बल्कि उनके भीतर की भावनाओं और इच्छाओं को भी जानने की तीव्र इच्छा थी। चिंता में राजा ने उसे ऋषि मैत्रेय के पास भेजा, जिन्होंने उसे 7 अनमोल पाठ देने थे जो केवल स्त्रियों के हृदय को समझने की कला नहीं बल्कि स्वयं पर नियंत्रण और स्थिरता का ज्ञान थे। पहले पाठ में ऋषि ने कहा, स्त्री की आंखें उसके भीतर के रहस्यों और भावनाओं का दर्पण हैं। जो पुरुष उन नयनों को पढ़ना सीखता है वही उसका मन जीतता है। राजसभा में आर्यन ने पहली बार बिना वासना, बिना जल्दबाजी के केवल स्थिर दृष्टि से एक कुलीन स्त्री की ओर देखा। स्त्री असहज हुई, पर कुछ क्षण बाद उसने पलटकर उसी दृष्टि को खोजा। शब्दों की आवश्यकता नहीं थी, नयनों ने अपने आप ही संवाद किया और आर्यन ने महसूस किया कि स्त्री की आंखें उसकी आत्मा की पहली खिड़की हैं। दूसरे पाठ में ऋषि ने कहा, स्त्री के एकांत और रहस्यों का आदर करो। एक दासी ने गलती से राजकुमारी का हार गिरा दिया था। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, ये रहस्य मेरे और तेरे बीच रहेगा। कुछ दिनों में वही दासी अपने भय और चिंताओं को साझा करने लगी। आर्यन ने जाना कि जब स्त्री को सुरक्षा और विश्वास मिलता है तो वो स्वयं अपने हृदय के द्वार खोल देती है। तीसरे पाठ में ऋषि ने कहा, स्पर्श केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक संवाद है। दरबार के गलियारों में चलते हुए आर्यन की बाह अनजाने में एक युवती की बाह से छू गई। वह पल में पीछे नहीं हटी, बस रुकी। यही मौन स्वीकृति थी, एक भाषा जो शब्दों से अधिक शक्तिशाली थी, और आर्यन ने महसूस किया कि स्त्री की सहमति कई बार मौन में ही व्यक्त होती है। चौथे पाठ में ऋषि ने कहा, स्त्री को बाहरी सुंदरता नहीं, उसके विचार, उसकी बुद्धि और प्रयासों का सम्मान चाहिए। सभा में मंत्री की पुत्री ने राजनीति पर मत दिया और लोग हंस पड़े, पर आर्यन ने कहा, तुम्हारे शब्दों में धैर्य और विवेक दोनों हैं और यह राज्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। वह स्त्री पहली बार सुनी गई, महसूस की गई और धीरे धीरे अपने व्यक्तिगत विचार और अनुभव साझा करने लगी। पांचवें पाठ में ऋषि ने समझाया, हर स्त्री के मन में एक परिकल्पना होती है कि कोई पुरुष उसे उसकी सीमाओं और सुरक्षा के कवच से बाहर ले जाए। जब एक युवती ने कहा, पुरुष आजकल बहुत कमजोर हैं, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद इसलिए कि वे स्त्री के नियंत्रण को स्वीकार करते हैं, पर हर स्त्री भीतर से चाहती है कि कोई उसे नियंत्रित कर सके। युवती की आंखों में चमक आई, चेहरा हल्का लाल हुआ और आर्यन ने जाना कि उसने उसके भीतर छिपी परिकल्पना को छू लिया है। छठे पाठ में ऋषि ने कहा, जो वस्तु दुर्लभ होती है वही आकर्षक बनती है। आर्यन ने प्रिय युवती से दूरी बना ली, बार बार संदेश भेजना बंद किया और राज्य कार्यों में लीन हो गया। कुछ ही दिनों में वो बेचैन होकर खुद मिलने आई। बोली, आपका मौन असहनीय है। आर्यन मुस्कुराया। उसने जान लिया कि अनुपस्थिति भी उपस्थिति जितनी शक्तिशाली होती है। सातवें और अंतिम पाठ में ऋषि ने कहा, पुरुष की असली शक्ति उसकी चुप्पी में है। जब सब शोर मचाते हैं और तू मौन रह सकता है, तब तू केवल दूसरों का नहीं, स्वयं का स्वामी होता है। दरबार में राजद्रोह की चर्चा चल रही थी, सभी चीख रहे थे, पर आर्यन मौन था। उसकी स्थिर आंखें, शांत चेहरा और अडिग भाव ने सभी को अपनी ओर खींचा। स्त्रियां उसके मौन को देखकर उसकी शक्ति को महसूस करने लगी, हर शब्द से अधिक प्रभावी। ऋषि ने अंत में कहा, वत्स आर्यन, ये 7 रहस्य स्त्री को अधीन करने के लिए नहीं हैं, ये जीवन के 7 सूत्र हैं। जब तू स्वयं में स्थिर होगा तो संसार अपने आप तेरे अधीन आ जाएगा। आर्यन ने गुरु के चरण स्पर्श किए और जब वो लौटा, वह न केवल स्त्रियों से भ्रमित नहीं था बल्कि इच्छाओं से भी मुक्त था। उसकी आंखों में स्थिरता, वाणी में संयम और उपस्थिति में ऐसी शक्ति थी कि स्त्रियां उसे देखती तो स्वयं में प्रतिबिंब खोजती। राजा वेदसेन ने कहा, अब तू केवल मेरा पुत्र नहीं, एक ज्ञानी पुरुष है। तूने स्त्री को नहीं, स्वयं को जीत लिया है।
और इस प्रकार आर्यन ने शांत सरोवर का रहस्य प्राप्त किया, जहां प्रेम, शक्ति और संयम एक हो गए, जहां मौन भी संवाद बन गया और जहां पुरुष ने नारी को नहीं बल्कि उसके भीतर छिपे ब्रह्म को पहचान लिया। आशा करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक करना और कहानी सुनो स्टोरी ट्रेलर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, धन्यवाद।